हाजिर हूं मैं पूरे दिन की अहम खबरों का सटीक विश्लेषण लेकर बिग एंड बोल्ड में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आज बिग एंड बोल्ड का मेन्यू है क्या क्या आप देखने वाले हैं बिग एंड बोल्ड में। आज आपको दिखाएंगे यूपी में माफिया राज नहीं लौटेगा, यह गारंटी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे दी है। क्या है पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। यह भी दिखाएंगे कि कैसे दक्षिण में भी मोदी लहर चल रही है, जो इंडिया अलायंस के लिए एक बुरी खबर है। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी होगी, जिसे तीन तरफ से स्ट्राइक होने का खौफ सता रहा है। कौन सी वो तीन तरफ हैं, किन किन तरफ से किस तरह की स्ट्राइक का खतरा पाकिस्तान को महसूस हो रहा है, पूरे डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आज की कवर स्टोरी। उत्तर प्रदेश को बाहुबलियों से मुक्त करने के मिशन में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं पर प्रहार किया है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि यूपी की राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। माफिया ब्रिगेड को फिर से वार्निंग देते हुए योगी ने कहा कि यूपी में जो भी अपराध करेगा उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता। राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। माफिया चाहे सोसाइटी में हो या फिर सियासत में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए क्राइम पर जीरो टॉलरेंस अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज अब लौटेगा नहीं। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ अग्रेसिव मोड में हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अब यूपी में डरना मना है। योगी ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में जो भी अपराध करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। कमजोर और गरीबों को उजाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, वो धरती पर नहीं रसातल में जाएगा। बाबा का अल्टीमेटम साफ है, अगर छेड़छाड़ की तो यमराज अगले चौराहे पर इलाज कर देगा, ये तय मान लो। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं के लिए योगी सरकार काल नहीं, महाकाल है। ये योगी सरकार की पुलिस भी अपने सुपर एक्टिव मोड से लगातार साबित करती आ रही है। ताजा उदाहरण सैफई का है, जहां इटावा पुलिस ने सैफई मेडिकल कॉलेज की एएनएम छात्रा की बेरहमी से हत्या करने वाले अपराधी को एनकाउंटर में लंगड़ा बना दिया। ये भी मैं अवगत करा दूं कि ये जब पूछताछ की उसने तमंचे की बात बताई थी, उसने तमंचा जो है मोहल्ला रोड पर छुपा रखा था, जिसको बरामद करने के लिए जब गया तो पुलिस ने उसने फायर किया, जिस पर पुलिस ने काउंटर फायर किया है, जिसको उसके पैर में गोली लगी है तथा उसे चिकित्सा के लिए यहाँ पर जिला चिकित्सालय में लाया गया है। पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, उसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर और उसने भागने की भी कोशिश की तो उन्होंने उसके पुलिस पे हमला किया तो उसके पुलिस ने भी अपना बचाव किया तो उसके गोली भी पैर में लगी। योगी आदित्यनाथ को क्रिमिनल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। योगी सरकार में गुंडों से लेकर शोहदों तक या फिर माफियाओं से लेकर गैंगस्टर्स तक सबका परमानेंट इलाज किया जा रहा है। यही वजह है कि यूपी में पिछले 7 सालों में बाहुबली ढेर होता नजर आया है। अब या तो बाहुबली इस दुनिया में नहीं है और जो भी है वो सलाखों के पीछे हैं। योगी राज का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि माफिया और दंगाई अब दिखाई नहीं देते हैं। उनकी सख्ती का ही नतीजा है कि अतीक अहमद के लेवल के माफिया अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुख्तार सरीखे माफियाओं को अपनी जिंदगी अब जेल में ही बीतने का खौफ सता रही है। हिस्ट्री सीटर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अब हिस्ट्री बन चुके हैं, अब ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये हर किसी को पता है। अतीक अहमद का क्या अंजाम हुआ सबको पता है। मुख्तार अंसारी का अंजाम क्या हुआ सबको मालूम है। माफिया विजय मिश्रा हो या धनंजय सिंह, इनका भी हश्र सभी देख रहे हैं।
एक वक्त था जब बाहुबलियों की उत्तर प्रदेश की सियासत में तूती बोला करती थी, लेकिन अब सीएम योगी के आगे सब बेदम है। यूपी में बाहुबलियों की सियासत पर लगाम लगती दिख रही है। योगी सरकार में कानून के प्रहार से राजनीति और अपराध का गठजोड़ टूटने लगा है। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब कोई भी बाहुबली चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जीरो बाहुबली प्लान के तहत यूपी के चुनावी मैदान में बाहुबलियों की एंट्री पर ही रोक लगा दी है। बाहुबलियों के चुनावी प्लान को चकनाचूर कर दिया है। स्पीडी ट्रायल और फास्ट लीगल एक्शन से बाहुबलियों के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगाने का पक्का इंतजाम कर दिया है। योगी सरकार के जोरदार एक्शन से उत्तर प्रदेश का माफिया तंत्र मिट्टी में मिल चुका है। हर जिले को कमोबेश माफिया मुक्त किया जा चुका है और अब बाबा के टारगेट पर नकल माफिया हैं, जिन्हें वो सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसे माफिया कहीं भी छिपे हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योगी जी ने कह दिया, समझिए वो पत्थर की लकीर है। इसी को सूत्र वाक्य बनाकर यूपी पुलिस माफियाओं और बदमाशों का फन कुचल रही है। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने पेपर लीक मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में अब तक 396 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। क्राइम और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले एक्शन से योगी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यूपी में माफिया राज की वापसी नहीं हो सकती। हर माफिया के गुनाहों का पूरा हिसाब हो रहा है। प्रयागराज के अति गैंग का समूल विनाश हो चुका है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। मुख्तार को 9 महीने के भीतर दूसरी बार उम्र कैद की सजा मिली। माफिया के 604 करोड़ से अधिक के आर्थिक साम्राज्य को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लोगों को रुलाने वाला ये माफिया डॉन अब जेल की काल कोठरी में खुद आंसू बहा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी अपने खत्म होते माफियागिरी से डरा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा वो एक के बाद एक केस में हो रही सजा से डरा हुआ है। यूपी में माफियाओं के अंदर ये जो डर बैठ गया है, यही योगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यूपी में पहले अपराधियों का राज हुआ करता था। कानून व्यवस्था माफियाओं के सामने बेबस नजर आती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। संगठित अपराध का सफाया हुआ। माफिया या तो जेल गए या फिर उनका एनकाउंटर हो गया। इतना ही नहीं, माफियाओं के काले साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर भी जमकर चला। यूपी में 2 बड़े काम जो हुए हैं, उनमें एक काम तो ये कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है और दूसरा कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का महल ढहाकर गरीबों को घर मिला, दंगाई दफन हो गए और कर्फ्यू का राज खत्म हो गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा के मामले में यूपी अब पहले नंबर पर पहुंच गया है। महिलाओं के प्रति जितने भी केसेस में कन्विक्शन हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। यूपी में पहले की सरकारों में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब राज्य में कुछ माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और जो बचे हैं उनके बुरे दिन चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते हैं।
योगी की सख्त प्रशासक की छवि से यूपी में माफिया राज का खात्मा हुआ तो वहीं योगी सरकार ने 2024 के चुनावी दंगल में बाहुबलियों के एंट्री की हर राह भी रोक दी। एक जमाने में बाहुबलियों के बगैर यूपी में चुनाव नहीं हो सकते थे, लेकिन माफियाओं पर योगी के इस प्रहार का असर दिख रहा है। सियासी पार्टियों ने भी बाहुबलियों से कन्नी काटनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि 24 के इस चुनाव में बाहुबलियों की दखलंदाजी संभवतः न देखने को मिले। 7 साल की सजा मिलने के बाद जौनपुर से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह के 22 साल के पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है। माफिया और नेता विजय मिश्रा के भी राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लग चुका। 4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक बाहुबली नेता रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। मऊ से गाजीपुर तक सियासी जलवा दिखाने वाले मुख्तार अंसारी का बाहुबल और राजनीतिक भविष्य दोनों ध्वस्त हो चुका है। अतीक के माफिया राज के खात्मे के साथ ही उसके परिवार का पॉलिटिकल फ्यूचर भी खत्म हो गया। यूपी में एक वक्त ऐसा भी था जब पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड की चुनावी हवा का रुख बाहुबली ही तय किया करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बाहुबली मुक्त होगा। बड़े माफिया के अलावा इलाकाई गुंडे, बदमाश और शोहदों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के चलते देश और दुनिया की नामी कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए आ रही। इसी साल फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को अब तक 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। यूपी की इस बदलती तस्वीर को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे। यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का क्रेडिट वे सीएम योगी को देते हैं। जनता कानून का राज भी देख रही है। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी में चारों तरफ सिर्फ बाबा ही बाबा का नाम है। बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर राज्य में फतह का दम भर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो वो विपक्षी पार्टियां जो खुद को ये तसल्ली देती रहीं कि मोदी और उनकी पार्टी की पैठ असल में केवल उत्तर भारत में है, अब उनके लिए खबर ठीक नहीं है। दक्षिण भारत से इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है। यहां भी हर जगह मोदी लहर दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का चुनावी दौरा किया। हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। प्रधानमंत्री ने विरोधी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, इस बार इंडिया अलायंस का सारा घमंड टूट जाएगा। पीएम ने कन्याकुमारी से तूफानी दौरे की शुरुआत की जो हैदराबाद के मलकाजगिरी में खत्म हुआ। हर जगह मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। देश का आखिरी छोर कन्याकुमारी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को सुनाई है चुनाव में भारत विजय की गर्जना। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु की धरती से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला सबसे तीखा हमला। यहां से पीएम मोदी ने सुनाया दक्षिण में बड़ी विजय का कमल संदेश। जहां समंदर हिंदुस्तान के पग पखारता है, उसी जगह से पीएम मोदी ने किया जनता जनार्दन का अभिनंदन। विरोधी दल जिसे उत्तर भारत की पार्टी बताते हैं, उसी बीजेपी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में की विशाल रैली। इस रैली के जरिए ये साफ कर दिया कि बीजेपी को अब अतीत के आईने में देखने की भूल मत करना। दक्षिण भारत में जमीन पर हवा बदलने लगी है। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा।
पीएम मोदी के साथ मंच पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई थे। इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। प्रधानमंत्री के मिशन दक्षिण को समझने के लिए दिन भर के तूफानी दौरे पर गौर करना होगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा से पीएम ने शुरुआत की, केरल के पत्तनमथिट्टा में चुनावी सभा की और फिर तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो किया। यानी पीएम मोदी ने एक दिन में दक्षिण भारत के 3 राज्यों की दूरी नाप ली। तमिलनाडु से शुरू होकर केरल और तेलंगाना के लोगों तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। इदो मोदी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हफ्ते के भीतर तीसरी बार दक्षिण भारत का तूफानी दौरा किया है। ये बताने को काफी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अपना चुनावी एजेंडा किस तरह तय करते जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी 4 मार्च को तमिलनाडु के कलपक्कम आए थे, तेलंगाना के आदिलाबाद भी गए थे। उससे पहले पीएम 27 और 28 फरवरी को दक्षिण के दौरे पर थे। तब उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के साथ ही तेलंगाना के संगारेड्डी और तमिलनाडु के तिरुपुर, मदुरई और थूथुकुडी का दौरा किया था। ये विरोधियों तक ये बात पहुंचाने को काफी था कि मोदी जैसे देश के उत्तर, पूरब और पश्चिम में एक सीट पर मिशन 400 की रणनीति तैयार कर रहे, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी कमल की नई लहर लाने की तैयारी है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। डीएमके ने जहां राज्य में सनातन विवाद को उछालकर एक नया ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो बीजेपी ने खुलकर सनातन की जयकार करने की राह पर चलने की ठान रखी है और पवित्र सेंगोल से लेकर तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव का परचम फहराने तक हर बात मोदी की जुबान पर है। वे लोगों के बीच खुलकर मन की बात रख रहे हैं और शुद्ध हिंदी में तमिलनाडु में सभाओं को संबोधित कर ये साफ कर रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का असली दर्शन क्या होता है। पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया, लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं। इनमें तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, कर्नाटक की 28 और तेलंगाना की 17 सीटें हैं। तो वहीं पुदुचेरी की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 और अंडमान निकोबार की 1 सीट है। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर इंडी गठबंधन अच्छी हालत में है। अब ये मोदी इन सर्वे अनुमानों को पूरी तरह पलटने खुद मैदान में उतर आए हैं और उनकी रैलियों में केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु से तेलंगाना तक उमड़ने वाली भीड़ ये बता रही कि यहाँ बड़ा खेल होना तय है। यानी बीजेपी को जहां से पिछड़ी हुई पार्टी बताया जा रहा है, वहीं पार्टी करिश्मा करने जा रही है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा।